हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी है वह ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे है। इनइक्वालिटी वर्ड जहाँ आ जाता है लड़के घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं। एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज होती है, उसमें तो वेबिक कर्व मेथड से क्वेश्चन लड़के सॉल्व करते हैं, उसकी भी वीडियो हमारे YouTube पे है। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की वीडियो बहुत कम दिखती है यूट्यूब पे। हमने सोचा कि एक वीडियो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पे हो। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो आप इसमें ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होगी तुरंत उसका आंसर बता दोगे, एट वंस बता दोगे। लेकिन थोड़ा सा क्लियर कट ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिए, तब इसमें कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का आंसर बताया जाता है। जैसे हमारा ये है साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2। सबसे पहले हम करते क्या है, इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में साइन x इक्वल टू 1/2 मान करके, तो यहां से हमको ये निकल के आ रहा है कि x जो है π/6 और 5π/6, ये दो वैल्यू है। x जो है हमारा साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है और 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ पे ही तो इस पूरे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें ये ध्यान देना जैसे 0 है, ये पाई है, ये 2π है। अब ये पॉइंट जो होगा वह π/2 होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 3π/2 हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा साइन x का y इक्वल टू साइन x का ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसमें y इक्वल टू 1/2 एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे। यहाँ साइन x इक्वल टू 1/2 है, तो y इक्वल टू साइन x, तो साइन x की जगह पे 1/2। ग्राफ जो होगा वह इक्वलिटी पर प्लॉट होता है, इन इक्वलिटी पे ग्राफ प्लॉट नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो हमारा ये जैसे यह 1 यूनिट है, तो इसके हाफ में ये लाइन हमारा y इक्वल टू 1/2। अब यह लाइन ही टोटल आंसर हमारा बता रही है। अब देखिए आंसर कहाँ से निकल के आ रहा है, एक पॉइंट यह A दिख रहा है और दूसरा पॉइंट B दिख रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन x इज ग्रेटर दैन 1/2, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी हाई जो वैल्यू होगी ये π/6 होगी और ये जो वैल्यू होगी 5π/6। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ से लेकर के यहाँ की वैल्यू देखिए 1/2 से बड़ी है कि नहीं है। फ्रॉम A to B देखिएगा, यहाँ पे भी 1/2 होती है वैल्यू, यहाँ पर भी 1/2 होती है, और यहाँ से यहाँ के जो बीच की वैल्यू है वह 1/2 से ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि x हमारा लाई कहाँ करेगा, 2nπ प्लस π/6, इधर हो जाएगा 2nπ प्लस 5π/6। ये चीज़ हमारा ये जनरल वैल्यू हो गई। लेकिन ऐसा कई इंटरवल मिलेंगे जिसमें ये चीज़ आएगी, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, रिक्वायर्ड आंसर जब भी लिखना हो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यूनियन लगा दीजिए, n बिलोंग्स टू I लिख दीजिए। यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा
2n पाई प्लस पाई बाई 6 और कामा दे करके 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो ये जो इनक्वलिटीज है हमारी साइन x इज ग्रेटर देन 1/2, उसका ये रिक्वायर्ड सलूशन हुआ। ये चीज़ जो है इसका रिक्वायर्ड सलूशन हुआ जो हमें चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हम इनक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके तब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक हमको साइन x इक्वल टू 1/2 से वैल्यू निकल के आ रही है कि x इक्वल टू π/6 एंड 5 π/6। अब y इक्वल टू साइन x, तो हमारा इस y इक्वल टू 1/2 ये कैसी लाइन होगी? पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर होगी। चूंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर होगी। तो हमने ये लाइन जो है y इक्वल टू 1/2 खींच दी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यह लाइन ग्राफ को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 से 2 पाई के बीच में दो पॉइंट हमको दिख रहे हैं। एक पॉइंट दिख रहा है A और दूसरा B। अब A से B की जो वैल्यू है, यह वैल्यू है 1/2 से बड़ी है। हमें साइन x इज ग्रेटर देन 1/2 को ही रखना है। तो इसका जो जनरल वैल्यू होगी 2n पाई प्लस π/6 और इधर हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 π/6। ये कब? जब साइन x इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो ये पहले इनइक्वालिटीज हुई जिसको कि हमने सॉल्व किया। कुछ और इनइक्वालिटीज बता रहे हैं। देखिए, अब जिसे साइन के बाद कास की इनइक्वालिटी, कास की इनइक्वालिटी के बाद टैन की इनइक्वालिटी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कास ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो यहां पे कास x इक्वल टू -1/2। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? कास का ग्राफ आप सभी लोग जान ही रहे हो कैसे ग्राफ होता है। -π/2, π/2, 0, 3π/2, ये वैल्यू हो जाएगी पाई। इधर जो आएगा आगे निकल जाएगा, उतने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा। 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2। तो इम्प्लाइज दैट y बराबर कास ऑफ x। तो हम यहाँ इक्वलिटी पे y इक्वल टू -1/2 ये एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे। y इक्वल टू -1/2 हाफ यूनिट निगेटिव है। निगेटिव क्या शो कर रहा है कि यह ओरिजिन से नीचे खींची जाएगी। तो यह चीज़ 1 यूनिट की होती है, यह 1 यूनिट की होती है, यह 1 यूनिट की होती है। तो बिल्कुल इसके हाफ में हम खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/2। अब देखें हमारा क्या चीज़ है, कास x, ये क्या दिया गया है? कास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ग्रेटर देन -1/2, ये चीज़ दिया गया है। इसी इनइक्वालिटीज का हमें सलूशन बताना है। एक पॉइंट ग्राफ देखिए, एक पॉइंट हमारा यह A दिख रहा है, दूसरा पॉइंट B दिख रहा है। एक पॉइंट यह A दिख रहा है और दूसरा पॉइंट यह B दिख रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए यह वैल्यू जो है -1/2 से बड़ी है कि नहीं। देखिए A से लेकर के B तक यहाँ पे यह वैल्यू -1/2 है और यहाँ पे भी ये वैल्यू हमारी -1/2 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू बड़ी है। तो ये -1/2 कहाँ पे होगा? ये पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 1/2 का मतलब होता है π/3। काश में
हम न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दें तो π/3, तो ये वैल्यू हो जाएगा -π में π/3 ऐड कर देंगे क्योंकि राइट डायरेक्शन में चलना है, तो ये हो जाएगा हमारा -2π/3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा -2π/3, यह निकल गया। देख लीजिए कैसे हमने निकाला है, -π से किधर की तरफ चलना है, हमें राइट डायरेक्शन में चलना है, तो राइट डायरेक्शन में चलना है तो इसमें π/3 ऐड कर देंगे। अब ये वैल्यू देखिए जो b वाली वैल्यू है ये क्या है, ये हमें π से किधर की तरफ चलना है, लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है, तो ये π - π/3, तो ये 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब एक वैल्यू 2π/3 मिली और दूसरी वैल्यू क्या आई, -2π/3। अब देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह वैल्यू -1/2 से बड़ी है, तो अब इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए x जो है हमारा x, देखिए यहाँ पे वो है इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी है, तो यहाँ भी क्लोज इंटरवल होगा 2nπ - 2π/3 और इधर हो जाएगा 2nπ + 2π/3। ये एक्सलाइज करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन इस तरह के हम ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, तो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सारे इंटरवल का, चूंकि जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यूनियन लगा के यहाँ n बिलोंग्स टू i। देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल रहेगा, पीछे वाले क्वेश्चन में ओपन इंटरवल था क्योंकि वहाँ केवल इनइक्वलिटी थी, यहाँ पे इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी भी है, तो ये हो जाएगा 2nπ - 2π/3 अकामा 2nπ + 2π/3। तो ये किसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, किस इनइक्वलिटी का, cos x > -1/2। ये सॉल्यूशन हुआ cos x > -1/2। तो एक इनइक्वलिटी हमने साइन के लिए सॉल्व किया उसका जनरल सॉल्यूशन, और एक cos के लिए सॉल्व किया। कुछ और देखिए और क्लियर होगा, जितने ज़्यादा आप देखोगे उतना ही क्लियर होगा। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मेन रोल ग्राफ का होता है। हमें ग्राफ क्लियर होगा तो हम तुरंत आंसर बता देंगे। एक बार ग्राफ खींचेंगे और देख लेंगे, ये जो पैरेलल लाइन खींचेंगे, अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर खींचेंगे, निगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे खींचेंगे। ये किन दोनों में, ये साइन में और कॉस में। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है हमारा, अब यही क्वेश्चन है cos ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -1/2। यही वाला सेम क्वेश्चन है। उसमें हमारा जो क्या था, ये ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी थी, यहाँ लेस देन की इनइक्वलिटी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, y इक्वल टू cos ऑफ x और y इक्वल टू हम -1/2। तो ये ग्राफ खींच लें, ग्राफ खींच लें, जो ग्राफ था वही ग्राफ फिर दोबारा खींचेंगे हम। ये चीज़ है, यह चीज़ है। ये पॉइंट होता है मेरा -π/2, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट π/2, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट 3π/2। अब देखिए हमको कैसी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, y इक्वल टू -12। तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये हाइट होती है 1/2 यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है। तो हाफ यूनिट कितना है, तो इस हाइट की इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर दें। ये हो गया हमारा y इक्वल टू -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया,
यहाँ पे ये दिया गया है cos x माइनस 1/2। अब एक वैल्यू ये a दिख रही है, दूसरी वैल्यू b दिख रही है। a और b के बीच में ये देखिए, यहाँ पर तो 1/2 होगी, ये चीज़ तो सब हाइट 1/2 है। 1/2 से नीचे लेस देन तो नीचे हो गया, 1/2 माइनस 1/2 से कम है, तो कम है, इसका मतलब इसके कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अभी पीछे वाले जो इनइक्वालिटी थी उसमें था cos x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसके ऊपर था। तो एक पॉइंट यह a हो गया, दूसरा पॉइंट b हो गया। तो ये कौन, यहाँ पे ये π/2 है, ये कैसे, ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो अब कितना है, यह पॉइंट जो है, हाई वाला पॉइंट जो है पाई से लेफ्ट बाएं की तरफ है। कितना बाएं की तरफ है, π/3, और ये कितना दाहिने है, कितना राइट है, π/3। तो ये जो पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा 4π/3। तो x कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, cos ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2, x जो होगा हमारा 2n पाई इक्वलिटी प्लस 4π/3, और इधर हो जाएगा 2n पाई माइनस 2π/3। लेकिन इस तरह तो हम आगे पढ़ेंगे तो ढेर सारे इंटरवल मिलेंगे, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा यूनियन लगा करके n बिलोंग्स टू i, क्लोज इंटरवल रहेगा 2n पाई माइनस 2π/3, और कामा दे के 2n पाई प्लस 4π/3। ये इस इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन हुआ। n बिलोंग्स टू i, n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे रखेंगे। तो कास की दो इनइक्वालिटी हो गई, साइन की हो गई। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक tan की इनइक्वालिटी बताते हैं। ये tan की इनइक्वालिटी है, tan x इज ग्रेटर दैन -√3। तो इसको ग्राफ खींचेंगे, tan x इक्वल टू √3, तो y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, ये हमारा ये चीज है। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम। ग्राफ, tan का ग्राफ आप लोग जानते हो, एक बार मैं फिर से खींच दे रहा हूं। ये π/2 होगा, ये माइनस π/2 होगा। इसी तरह यहाँ पे π/2 के बाद ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आएगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस और यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये √3 का सेंस निकल के आता है π/3। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, हाई जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हमको निकल के आएगा -π/3, और इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप तो जानते हो कि ये tan की वैल्यू इनफाइनाइट को टच कर जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा हमारा, π/3 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक लाइज करेगा। ये देख लीजिएगा, क्योंकि √3 जो होता है π/3 की वैल्यू होती है, और -√3 है तो -π/3 की वैल्यू होगी। और इससे बड़ी वैल्यू हमें लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है, तो बड़ी वैल्यू इसके इधर चलेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ π/2 जब जाएगा तो क्या कर देगा, इसको इनफाइनाइट को टच कर देगा। तो x जो है हमारा, ये tan ऑफ x ग्रेटर देन माइनस को, इसका सलूशन हो जाएगा। x जो है हमारा n पाई माइनस π/3,
इसमें n पाई होता है, tan में n पाई होता है, sin cos में 2n पाई होता है। यहाँ पे हो जाएगा n पाई और प्लस पाई बाई 2, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह बहुत इंटरवल मिलेंगे, n बिलोंग्स टू i ओपन इंटरवल n माइनस पाई बाई 3 कामा n प्लस पाई बाई 2। तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। किसका जनरल सॉल्यूशन हुआ? ये हुआ हमारा tan x ग्रेटर देन -√3। तो इस तरह ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होती हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। इन इनइक्वालिटीज को एक बार दो बार देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में क्या होता है, ऑनलाइन जब आप पढ़ रहे हो तो कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार लगातार देखोगे तो समझ में आएगा। अब एक काम आपको दे रहा हूं, आप इसका वो कर लेंगे, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इसका आप ग्राफ खींच लेना। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छा अवश्य लगेगा, क्योंकि इन इक्वेशंस पे बहुत क्लियर कंसेप्ट नहीं बना पाते हैं लड़के। थैंक यू। अगली वीडियो अगले कुछ दूसरे टॉपिक की होगी।